हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज जो है गांव आए हैं और हम जा रहे हैं छानी। चाचा हैं साथ में, वरुण जी हैं, वकील साहब। फ़िलहाल हम आए हैं घर से और आधे रास्ते छानी का रास्ता है। पूरा चीड़ का जंगल जो है आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको। जाएंगे, थोड़ा सा बचपन या स्कूल के समय की जो भी यादें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको साझा करने की कोशिश रहेगी। और कितना दूर और आगे जाके एक सुकून सा मिलेगा जगह पे पहुँच के, तो वो सब आपके बीच में रहेगा। तो चाचा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिनों बाद आप गांव आए हैं। गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि देहरादून में रह के जो है शरीर जो है खत्म हो गया है ना? सांसें फूलने लगी अभी। बिल्कुल, देहरादून में बाहर आके ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं। अब तो आपका दुनिया भर के ओला वगैरह हो गए, तो चलना फिरना होता नहीं। लेकिन चाचा को बहुत सारा अभी तो हम आपका 1 किलोमीटर तक तो आ चुके हैं। ये जो है गांव की पगडंडी जा रही है, चारों ओर चीड़, सौल, कुलें, जो भी आप बोलते हो इसको। साथ साथ में ये कलखौड़ बोलते हैं ना इसको, ये बासिंगा वगैरह या बासिया, कलखौड़, इसने जो है आपका पूरा जंगल में आतंक मचाया हुआ है। ठीक है, अभी आपको अयार, बुरा सब दिखेगा। ऐसे डाल दो। अच्छा, हाँ, तो ये देखो, ये चीड़ के पेड़ पे लीसा टिपान का कार्य हुआ करता था। अभी तो शायद ये काफ़ी पुराना हो गया कि धीरे धीरे इसके घाव बंद होने शुरू हो गए हैं। तो इसमें से चीड़ निकालने का काम, चीड़ लीसा टिपान कार्य आपने पढ़ा होगा, 1890-91 से आपका ये काम शुरू होता था। कुछ स्थानीय लोग भी इसमें संलग्न थे। अधिकतर हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो नेपाली मजदूर लोग आए रहते हैं, तो उनके द्वारा ये कार्य किया रहता है। अभी ये लगभग इसके घाव जो है भरने को हैं, तो अभी ये समाप्त हो चुका है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये भाई पूरा जंगल जहाँ हम कभी गोड़ दगड़ रहा करते थे, यानी गायों के साथ रहा करते थे, उस समय का जो है एक मज़ा ही अलग था। छुट्टियों में आओ, घर से भांडे बर्तन लेके जंगलों में खाना वाना बनाओ, कुछ भी बनाओ, कभी गुलथे बनाओ, प्रसाद बोलते ना, तो ये सब चीज़ें। ये छोटे छोटे गदेरे जिनको रोली कहा जाता है, जो कि दो धार के मध्य बहते हैं भाई। ठीक है, धार आपको पता है, दो गदेरों के बीच का जो भी आपका कर्ड वाला क्षेत्र होता है उसको धार बोलते हैं। ठीक, तो ये है भाई छानी का रास्ता। देखो, पुराने लोगों के जो काम किए थे कि अभी भी इतने मजबूत हैं कि जो रास्तों पे इतने बड़े बड़े जो पत्थर रखे ना, अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, थोड़ा सा गधेरे में आपको पानी का जो है साउंड सुनाई दे रहा होगा। और ये क्षेत्र आपको वैसे वीडियो में तो थोड़ा सा दिख रहा होगा उजाला उजाला सा, थोड़ा फ़ोन की क्वालिटी वगैरह के हिसाब से भी, लेकिन पेड़ पौधों ने इतना इसको कवर किया रहता है कि इस जगह को ही अंधियारगढ़, यानी अंधियारगढ़, गढ़ मतलब गार्ड, गधेरों को कहा जाता है, और अंधेरा यहाँ पर छाया रहता था। तो अब तो धीरे धीरे यहाँ पर पूरा, जैसे झाड़ी है तो इसका एक विशाल रूप था, अब तो खैर काफ़ी समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर आने से ना लोग अकेले में वैसे भी बहुत डरा करते थे। ठीक है, लेकिन अब तो खैर देखो चीज़ें थोड़ा सा अलग हो गई हैं। खैर डर तो अभी भी लगता है अगर इन जगहों पे अकेले आओ। पहले का समय था तो लोग गाय भैंस वगैरह के साथ मिलते रहते थे। अभी तक रास्ते में हमने लगभग जो है आपका 3/4 हिस्सा कवर कर चुके हैं, 3/4। तो हमें एकमात्र एक चाची मिली हैं, और उसके अलावा अभी तक कोई भी रास्ते में नहीं मिला है। तो धीरे धीरे छानियों में लोग अब ज़्यादा कुछ रहते भी नहीं हैं, है ना, दादा दादी लोग हैं, तो बस गाय भैंस वगैरह जिन लोगों की। आजकल वैसे आलू का सीज़न है, आलू की रखवाली वगैरह के लिए, रखवाली यानी उनकी
गोणी बांदरों से, गोणी और संगूर वगैरह, गोणी पता ना, लंगूर और सुअर वगैरह के आतंक से बचाने के लिए लोग थोड़ा बहुत उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहाँ बचने वाली ये चीज़ें फिर भी, है ना, क्योंकि छानी में इतने दूरस्थ क्षेत्रों में इतने ज़्यादा साधन तो होते नहीं हैं। पत्थरों के बाड़े रखे हैं, उन्हीं के भरोसे सब चल रहा है। तो ये है। अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, ये जाएगा आपका मुड़ छानी का और ये जाएगा आपका ऊपर की छानी का भाई। तो अभी हमें ऊपर जाना है, थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ेंगे। ये कुछ गांव आपको दूरस्थ दिख रहे होंगे, इसके सामने से हम आए हैं भाई, ठीक है। अभी तो बहुत ही दूर हो गया। ये जो है यहाँ पर घिंगारू का पेड़ है भाई, घिंगारू हो चुके हैं। ये आपको लाल, जिन लोगों को नहीं पता है तो ये है घिंगारू का पेड़, ठीक है। लाल इसके दाने होते हैं, बिल्कुल सेब आकार के, है ना, इस तरीके से। पत्थर के पीछे नहीं कर रहा था। लगता है चाचा ने ज़्यादा घिंगारू खाए हैं, तो चाचा कह रहे हैं कि शायद मेरी पथरी इन्हीं के कारण हुई है। बट इसका अभी जो है आधिकारिक कोई भी सोर्स नहीं है, तो आपने संदेह है इन चीज़ों को। ओह, चलो बाबा, चलो 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 चलो। ज्ञात करते हैं ना। कोई नहीं, तो बाढ़ के काम हो। ये जो है आजकल बरसात में खतरनाक रास्ते हो रखे हैं भाई, बच बच के जाना पड़ेगा, वरना दांतों की संख्या कुछ कमी हो सकती है, दांतों की संख्या में। चाचा बच बच के चलना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे लगता है कि दांतों की संख्या में कमी हो सकती है, भारी गिरावट आ सकती है। तो तो अभी तक जो है तीनों लोग सुरक्षित पहुंच चुके हैं भाई, ठीक है। एक जो है एक सीन मिस हो गया है, खतरनाक वाला। ये हमारी पुरानी छानी यहाँ पर है। अभी यहाँ फ़िलहाल तो नहीं रहते, लेकिन हाँ यहाँ अंदर खेत वगैरह, ये जो आपको झाड़ी वगैरह घास दिख रहा होगा, तो इसके नीचे जो है आपका आलू के खेत वगैरह हैं। अब पौध तो सूख चुकी है, कुछ ही टाइम में जो है आप आलू को निकालने का समय आ चुका है, तो वो निकलेंगे। यू दादी को टिका गंग ये जाओ हमारे से पुणे कोड़ा है फिर तो बुढ़ा को पटवारी बुढ़ा को कहते हैं ये जो दाताराम पंडित जी को जी और डिसवाल बड़ों जी। तो इस तरीके से बचना पड़ता है इन झाड़ियों से, इन फिसलन भरे रास्तों से। और बड़न जी यहाँ से इसको कंडारू बोलते हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या बोलते हैं, खैर हिंदी वगैरह में। इसकी जो है डंठल जड़ को खाने के काम आती है, मतलब ऐसे ही नॉर्मली खाते हैं। मुझे लगता है यहाँ से तो जाया नहीं जाएगा, फिसलन भरा रास्ता है, तो हम चुनते हैं एक सुरक्षित। ओहो, तो भयंकर वाला ही है। ओहो, लेकिन चाचा है डेयरिंग पर्सन, चाचा उसी रास्ते से आए हैं। और अब हम प्रवेश करने वाले हैं एक सुंदर से स्थान में,
जहाँ पर कि हम खूब क्रिकेट खेला करते थे भाई। ये देखो, ये यहाँ पर आपका बुग्याल रूप में खेत हुआ करते होंगे शायद कभी, लेकिन भाई यहाँ पर हमने बहुत क्रिकेट खेला है। ये सामने पहाड़ियाँ, ऊपर हम बुग्यालों की तरफ भी भैंस वगैरह जाती हैं, धीरे धीरे कुछ ही लोग जाते हैं बस खाली। ये एंचवा का डांडा है, जहाँ जो है आचरी मातरियों का जो है स्थान माना जाता है। आपने खेड़ को सुना होगा, परियों का देश, उसी तरीके से इस शिखर की भी हम पूजा करते हैं भाई, ठीक है। तो ये है, और ये हमारी यहाँ पर पिच हुआ करती थी। अब तो खैर किसी ने यहाँ पर भी आपका इसको कवर कर दिया है। अंदर आलू की खेती वगैरह आपको मिलेगी, कुछ राजमा के खेत वगैरह, जो ये आपको रिंगाल के छटले दिख रहे हैं खड़े, वो राजमा के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई तुम सफ़र जितना कठिन होगा, मंजिल थोड़ा सुकून भरी होती है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पहुँच के आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर नज़ारा है। बिल्कुल मौसम भी साफ़ है आज, शायद हमारा साथ देने के लिए तैयार है। और इस तरफ से हम आए हैं, ठीक है। खैर इधर तो अब क्या ही दिखने वाला कुछ। तो ये सुंदर सी जगह, अभी बहुत सारी जगह होंगी, अभी देखेंगे। हाँ चा लटका मुंडी खेल तो ठीक है। तो मिलेंगे आपको एक अगली किसी सुंदर जगह में। अब ये पुराने रास्ते हैं जहाँ आवागमन बहुत कम है। हाँ, जो है आपको खयारे दिख रहे होंगे, खयारे है ना, खयारे से पता है आपको? खयारे बोलते हैं, जो कि गाय भैंस या जानवरों के पद चिन्ह होते हैं, इनको खयारे बोलते हैं भाई, ठीक है। जो गड्ढे गड्ढे आपको दिख रहे हैं। और यहाँ जाने से पहले मुझे लगता है कि चप्पल जो है हाथ पे रखनी पड़ेगी, है ना, जूते उतारने पड़ेंगे चाचा, तब जाके यहाँ का मज़ा ले पाओगे आप। ये एक सिमार क्षेत्र है जहाँ रास्ता भी है, सिमार शिमला, जहाँ की दलदल वगैरह है, ठीक है। आप आराम से बच बच के आ सकते हो। फिलहाल मैं जूते उतार चुका हूँ। प्रकृति का स्पर्श बल है ना, प्रकृति का स्पर्श। तो यहाँ जो है चाचा ने जूता गंज कर दिया है इसीलिए चाचा को अभी विराई दी जाती है कि जूते जो है उतार के हाथ पे रखे जाएं। चाचा ये जूते ऐसे कैसे हो गए और बड़ून जी की चप्पल फंस चुकी है। अब चप्पल जूते हाथ में, देखो ये पहाड़ी लोग नहीं है ना। अब हम मैं ठहरा ठेठ पहाड़ी, बहुत सारे चाचा, बहुत सारे, ना बहुत सारे हैं, बिल्कुल बहुत सारे हैं। अरे आपको जूते उतारने ही पड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और इनको थोड़ा धोना पड़ेगा, वहाँ पे नल के सामने। वैसे नल, हाँ नल का ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। अब हर घर जल मिशन के तहत भाई यहाँ जल, वैसे जल की ज़्यादा कुछ कमी थी थोड़ा बहुत, तो ये पूरी हो चुकी है ना। और अब यहाँ जो है पाँव बिल्कुल झम करके जा रहे हैं भाई। ओहो, खतरनाक रास्ता है, इस दलदल से आपको गुजरना पड़ेगा बल, है ना। तो यहाँ बीच में कुछ घास घनी सी दिखती है, और यहाँ पर जो है लकड़ी कुछ रखी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी मैन वर्सेस वाइल्ड की वो हो रही क्या, शूटिंग वाल, है ना। अब मुझे जो है ऐसे जगह पे पैर रखने पड़ेंगे जहाँ से ज़्यादा डूबे ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाना सीधे। यहाँ थोड़ा दलदल कम है, और ये यहाँ पर कुछ जो है लकड़ी के टुकड़े रखे हैं पैर रखने के लिए, ठीक है, ताकि चाचा जो है घबरा गए कि शायद घर भी इसी रास्ते जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आओ चाचा, चाचा चाचा ये जो है गांव का मज़ा ही अलग है ना। अगर आप लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं तो भाई क्या ही गांव में रहे आप लोग। अब तो अगर समय के साथ साथ चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, लेकिन तो ये दलदल हो चुका है ख़त्म। और फिर मिलेंगे अगले किसी अच्छी सी सुंदर सी किसी
यादगार जगह के साथ। तो ये सारे आलू के खेत वगैरह यहाँ हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ मामा जी के छानी में। सामने एक खेत, कहीं आपको छीमी दिखेगी, कहीं आपको आलू दिखेंगे, लेकिन ये सुंगूर का मुर्दा मरा, इसने जो एक खेती मिट्टी मिट्टी दिख रही है आपको, ये सब बर्बाद कर चुका भाई। ये नीचे भी आपका सारा खोद चुका है इन चीज़ों को। तो ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बहुत दुख होता है जब हम इतना परिश्रम करें और उसके बाद जो है जंगली जानवर इनकी क्षति करें। इस चीज़ को प्रधान पंचायत के चुनाव में रखा जाएगा। ये जो है मामा जी ने मधुमक्खी पालन यहाँ पर करा हुआ है। एक नज़र नहीं लगाना रे कोई, 2 खिड़की भी बना रखी उसी में। यहाँ पर नहीं है क्या? ओहो, वहाँ पे पक्षी का घोंसला है। और यहाँ भी खिड़की पे बनाए हैं, कुछ बॉक्स बनाए हैं, इनमें शायद अभी है नहीं। तो इस तरीके से पहाड़ों की दिनचर्या है। ये चाचा ने जूतों को धुलने की कोशिश की है, खैर अभी नाकाम कोशिश है। ये डॉगी है, धो दिया, कुछ भी रख दो नाम है। धोला मतलब धवल, धवल यानी सफ़ेद, इसलिए सफ़ेद बैलों को भी धोला बोलते हैं। तो कुत्ता भी आज से धोला हो गया, ठीक है। तो गाइस, और अब हम पहुंच चुके हैं ये लंबे लंबे शंकुधारी वृक्ष, देवदार के वृक्ष में। यहाँ पे भी हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। जब कभी मैं यहाँ आता था मामा औरों के यहाँ, तो फिर यहाँ पर भी हम क्रिकेट खेलते थे। और ये यहाँ पर पिच थी, और हमें पहाड़ों में और कुछ नहीं चाहिए होता। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से बस एक पिच मिल जाए अगर, तो बाकी तो फील्ड खुद ही बन जाता है ना। और यहाँ तो इतने सारे फील्डर लगे हुए थे, देखो ये सारे फील्डिंग का काम करते थे। हाँ, नीचे जो फील्डर होता था उसकी भी आफत आ जाती थी। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, आगे एक और अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा चलेंगे बड़ून जी के छानी में, और यहाँ हम थोड़ा सा चाय पानी, वैसे तो अभी पी लिया है लेकिन पियेंगे फिर से। तो हम जा रहे हैं बड़ून जी के छानी में। अक्सर आपने ये गेट देखे, यहाँ पे ये पत्थर के बाड़े रखे हुए हैं ताकि सूअर वगैरह ना आए, तब भी आ जाता है भले ना। ये है खोली यानी गेट, दरवाज़ा, खोली यानी प्रवेश द्वार को बोलते हैं। और ये स्पेशली ऊपर जाने के लिए भाई पेड़ पौधों को टहलने को काट के रखा जाता। ये अक्सर जानवरों के लिए एंट्री थी गेट, और ये इंसानों के लिए हुआ करते थे, लेकिन अधिकतर अभी आपको मिलते नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी हैं। अब तो गेट से आना जाना हो रहा है सभी का। तो चलते हैं चाय पानी पी के। तो अभी चाय नाश्ता फिर से होके, दही, गुंद की आली दही, पकोड़े, घी, ये सब खा के जो है अब हम निकल चुके हैं। एक और पड़ाव, और जो आज का मुख्य पड़ाव रहेगा, फिर से वही सफ़र थोड़ा सा कठिनाई भरा रहेगा, लेकिन जगह पे पहुंच के आपको सुकून भरी जो है आपका दृश्य दिखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो पहले के समय में खूब घास लकड़ी वगैरह लाया करते थे इन जगहों से, जब छानी में रहा करते थे। चाचा जो है पेड़ से चिपक के चिपको आंदोलन की प्रेरणा दे रहा है। ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष नहीं है, ये देवदार है। ये पूरा जो है देवदार का जंगल है, और काफ़ी समय पहले वन विभाग के द्वारा इनको यहाँ पर रोपा गया था क्यारी के रूप में, और आज विशाल जंगल बन चुका है इसका। ऐसे ही देखो, जिन लोगों ने ये पेड़ जिनके आसपास होंगे गांव में, एक फ़र्क दिखता है चीड़ और देवदार में, कि जो चीड़ का जंगल होगा ना, उसके नीचे वनस्पतियों का पनपना लगभग बहुत संघर्ष भरा रहता है ना। लेकिन देवदार के नीचे अगर हम बात करें तो साथ साथ में और भी वृक्ष जो है आपका पनपते हैं। बांज हो गया, मोरू हो गया, कुछ और चीज़ें हैं जिसको, जो केवल गाय भैंस के नीचे पत्ते लाते हैं ना, स्वतर बोलते हैं। हाँ, तो उनके काम आते हैं, खाली सूखे पत्ते जो इकट्ठे करके गाय भैंस के नीचे बिछा के फिर वो गोबर की खाद वगैरह के काम आते हैं। तो ये पूरा जंगल का रास्ता है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं आगे, हो सकता है हमसे तो गैलरी से शेयर करते हैं।
सुनिए आप इस ध्वनि को, इस मधुर ध्वनि को, जिसके लिए हमने 4 साल इंतजार किया है। चाचा जो है 4 साल बाद तो गांव आया है और चाचा को सीधे लेके आ गया मैं, सीधे छानी। ठीक है, तो चाचा को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो शरीर है वो देहरादून में रह के जो है सड़ जा रहा है। हम उसका फिजिकली वर्क 0 हो चुका है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। ये वर्षा ऋतु के जो गधेरे हैं उनसे पानी की जो ध्वनि आ रही है ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। चाचा यहाँ पे थोड़ा जूतों को साफ करने की कोशिश करेंगे फिर से। चाचा के साथ तो मोए मोए हो गया भाई। चलते रहो। चल हम जान रहे तुम दे रहे। हां पाप को तो अब जो है आज का जो मुख्य पड़ाव है घूमने का, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। पहाड़ों की विडंबना कुछ इस तरीके से है कि यही अपने ही छानियों में, अपने ही क्षेत्रों में जो है पर्यटन के या पर्यटकों के रूप में आना पड़ रहा है। बताओ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे हिल स्टेशंस वगैरह आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी अच्छे लोकेशन। लेकिन हाँ, भेड़ वाले यहाँ पे जो आपका भेड़ ऊपर जाती हैं बुग्यालों की तरफ, तो यहाँ उनके डेरे डलते हैं। ओह, ये है भाई जाखाल, जाखाल सौड़ इसको बोलते हैं, जाखाल। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी कम हो गई, पशुचारण कम हो गया या फिर आवागमन कम हो गया, तो यहाँ पे झाड़ियों की आबादी कुछ ज़्यादा हो चुकी है। जब हम गाय भैंस के साथ कभी यहाँ आया करते थे घास लकड़ी वगैरह के लिए इन जगहों पर, तो फिर इतना ज़्यादा कुछ झाड़ियों की संख्या यहाँ थी नहीं। तो वही है कि प्रकृति अपने वास्तविक रूप में आ रही है। यहाँ पे 2 महिषी स्नान का आनंद लेते हुए तो ये रहा भाई क्षेत्र जहाँ हम स्पेशली आज आए थे। अभी झाड़ी वगैरह हैं, ऊपर भगवान भैरव का मंदिर है, वहाँ जाना है अभी। तो चाचा कुछ खाने के लिए कुछ साधन इकट्ठा करते हुए। भैंस को देख के डर लग रहा है, फिर कोई कर रहा है। भैंस स्नान करे जा। ये क्या खा रहे हो आप? ये कुछ होती है डोंकल, डोंकल, डंकल, ठीक है। ये एक आपका कुज्जू प्रकार की झाड़ी होती है और इसकी जो नई कोंपलें आती हैं वो थोड़ा मुलायम होती हैं और उसको इस तरीके से खाया जाता है जिस तरीके से चाचा खा रहे हैं।